नमस्ते, मैं हूं नुपुर और आज हम करने वाले हैं विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़े प्रश्नों के एमसीक्यूज। ये आपके सीजीपीएससी एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही व्यापम के आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 कौन से क्रम का विधानसभा चुनाव है? आपके ऑप्शन है ए तीसरा, बी चौथा, सी पाँचवा या डी छठवा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी पाँचवा। ये जो है पाँचवें क्रम का विधानसभा चुनाव था। इससे पहले 4 बार और हो चुके हैं, जिसमें से 3 बार जो है रमन सिंह जी की सरकार बनी थी, 1 बार भूपेश बघेल जी की और इस बार विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? आपके ऑप्शन है ए ठाकुर सिंह, बी सतीश शुक्ला, सी मनोहर वर्मा या डी रीना बाबा साहेब कंगाले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी रीना बाबा साहेब कंगाले जो है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। साथ ही आप ये भी याद रखिएगा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वो है अपने ठाकुर सिंह जो है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए शुभंकर क्या है? आपके ऑप्शन है ए बछरू, बी चुनई चिरई, सी बाइसन हॉर्न या डी छत्तीसगढ़ महतारी। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है बी चुनई चिरई। चुनई चिरई जो है वो 2023 विधानसभा चुनाव के लिए शुभंकर था। साथ ही जो बछरू है ना वो छत्तीसगढ़ जो ओलंपिक हुआ था उसके लिए इसे बछरू को चुना गया था शुभंकर के रूप में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कब की गई? आपके ऑप्शन है ए 8 अक्टूबर 2023, बी 9 अक्टूबर 2023, सी 10 अक्टूबर 2023 या डी 11 अक्टूबर 2023। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी 9 अक्टूबर 2023 को है जो विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई थी। साथ ही इसी दिन आचार संहिता जो है वो छत्तीसगढ़ में लागू हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण का मतदान कब हुआ? आपके ऑप्शन है ए 7 नवंबर 2023, बी 12 नवंबर 2023, सी 17 नवंबर 2023 या डी 18 नवंबर 2023। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है सी 17 नवंबर 2023 को जो है वो द्वितीय चरण का मतदान हुआ था और प्रथम चरण का मतदान जो है वो 7 नवंबर 2023 को हुआ था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रथम चरण में कुल कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ? आपका ऑप्शन है ए 15, बी 20, सी 28 या डी 10। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है अपना बी 20 विधानसभा चुनाव के लिए जो है प्रथम चरण में मतदान हुए। साथ ही द्वितीय चरण में जो मतदान हुए उसमें 70 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। अब हम देख लेते हैं कि दोनों चरणों के मतदानों के लिए कितने मतदान केंद्र बनाए गए थे। तो प्रथम चरण का जो मतदान हुआ था ना उसके लिए कुल अपने छत्तीसगढ़ में बनाए गए थे 5303 मतदान केंद्र। साथ ही जब द्वितीय चरण के मतदान हुए तब उसके लिए बनाए गए थे 18,806 मतदान केंद्र छत्तीसगढ़ में बनाए गए थे। प्रथम मतदान जो हुआ उसके लिए कौन सी सीटें के लिए मतदान हुआ था प्रथम चरण में? तो वो थी 71 से 90 सीटों के लिए यानी 20। और जो प्रथम चरण था उसके लिए जो द्वितीय चरण था उसके लिए 1 से जो 70 विधानसभाएं हैं उसमें चुनाव हुए थे। तो इस प्रकार ये कुछ डेटा है जो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कुल वोटरों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 2,03,80,079, बी 2,03,60,240, सी 2,03,56,261 या डी 2,03,62,125। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए 2,03,80,079। तो जो हम देख लेते हैं 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें वोटरों की संख्या कितनी थी? तो उस टाइम पे जो वोटर थे वो कितने थे? 1,85,88,520 इतने वोटर जो थे उस टाइम पे थे जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रदेश में कुल कितने संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं? आपके ऑप्शन है ए 920, बी 450, सी 720 या डी 900।
तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है डी 900। कुल 900 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए थे। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि 450 जो है वो आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए थे। ये जो थे वो मानवीय आवश्यकताओं के लिए बनाए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कौन सा एप्लीकेशन बनाया गया है? आपका ऑप्शन है ए इलेक्शंस, बी वी वोट, सी विजिल या डी ई वोटर। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है सी विजिल जो है इस नाम का ऐप जो है वो बनाया गया था आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल सीटों पर वोटिंग का प्रतिशत कितना रहा? आपके ऑप्शंस है ए 77%, बी 76.31%, सी 75.14% या डी 77.12%। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है बी 76.31%। इतने जो है वो प्रतिशत कुल वोटिंग हुई है छत्तीसगढ़ में। अब ये भी देख लेते हैं कि प्रथम चरण के चुनाव में कितनी वोटिंग हुई थी। तो प्रथम चरण के चुनाव में जो है वो 70.87% जो है वो वोटिंग हुई थी और द्वितीय चरण के जो मतदान हुए ना उसके लिए 75.89% जो है वोटिंग हुई थी। तो इस प्रकार टोटल जो आंकड़े आते हैं वो क्या होते हैं 76.31%। ये याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? आपके ऑप्शन है ए 51, बी 35, सी 54 या डी 65। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी 54। भाजपा को कुल 54 सीटें प्राप्त हुई हैं, कांग्रेस को 35 सीटें प्राप्त हुई हैं और एक सीट किसको मिली है? GGP यानी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को एक सीट मिली है, वो भी ST आरक्षित सीट से इन्होंने चुनाव जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जीत किसने प्राप्त की? आपके ऑप्शन है ए OP चौधरी, बी बृजमोहन अग्रवाल, सी विजय शर्मा या डी रमन सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है बी बृजमोहन अग्रवाल। तो बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो सबसे बड़ी जीत हासिल की और विपक्ष में जो इनके नेता थे ना महंत रामसुंदर दास, उनको कुल कितने वोटों से हराया? तो उन्हें कुल 67,719 वोटों से इन्होंने हराया और इनका विधानसभा क्षेत्र था रायपुर नगर दक्षिण। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 में कुल कितनी महिला विधायक बनी है? आपके ऑप्शंस है ए 15, बी 20, सी 17 या डी 19। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी 19 जो है वो महिला विधायक बनी है। इसमें से जो 8 हैं वो बीजेपी से हैं, 8 बीजेपी से महिला विधायक बनी है और 11 जो है वो कहाँ से है? कांग्रेस से है। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल जो इनका आता है वो 19 बनी हुई है। यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपकी फ़ोटो लगा दूंगी, वो नाम आप याद रख लीजिएगा कि कौन से विधानसभा क्षेत्र से कौन सी महिला विधायक जो है वो जीती हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे युवा विधायक कौन बना है? आपके ऑप्शंस हैं ए सुशांत शुक्ला, बी भावना बोरा, सी हर्षिता स्वामी बघेल या डी कविता प्राण लहरे। इसका जो राइट आंसर है ना वो है डी कविता प्राण लहरे। ये जो है सबसे कम उम्र की या फिर सबसे युवा विधायक है आप कह सकते हैं और इनका विधानसभा क्षेत्र जो था वो था बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र और अपोजिट में इनके खड़े थे डॉक्टर दिनेश लाल जांगड़े, वो इनके अपोजिट में थे और ये जीती हैं चुनाव। अगला प्रश्न हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वोटों के अंतर से जीतने वाले विधायक कौन रहे हैं? आपके ऑप्शन है भूपेश बघेल, बी अरुण साव, सी राजेश अग्रवाल या डी आशाराम नेताम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी आशाराम नेताम। वो महज 16 वोटों के अंतर से जीते हैं और इनके अपोजिट में जो खड़े हुए थे वो हैं शंकर ध्रुव, इनके अपोजिट में खड़े हुए थे और इनका जो चुनाव क्षेत्र था विधानसभा क्षेत्र वो था कांकेर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बुजुर्ग विधायक कौन बने हैं?
आपके ऑप्शन है ए पुन्नूलाल मोहले, बी अमर अग्रवाल, सी डोमन लाल कोसेवाड़ा या डी धर्मजीत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी डोमन लाल कोसेवाड़ा जो है वो सबसे ज़्यादा उम्र के जो है बुजुर्ग विधायक के रूप में चुने गए हैं और इनकी उम्र है अभी 75 साल और इनका विधानसभा क्षेत्र जो है वो है अहिवारा। ठीक है, अहिवारा से ये चुनाव के लिए खड़े हुए थे और जीत गए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में एसटी वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? आपके ऑप्शन है ए 29, बी 30, सी 35 या डी 42। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है ए 29। एसटी के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित है? 29। और जो एससी वर्ग है उसके लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो उनके लिए 10 सीटें जो है वो आरक्षित की गई हैं। अब देखते हैं हम दोनों सीटों से जो कौन कौन सी पार्टियां कितनी सीटें जीती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एससी की। तो एससी के लिए 6 सीटों से जीती है कांग्रेस और बीजेपी जो है वो 4 सीटों से जीती है। अगर बात करें एसटी की तो 29 में से जो है वो 12 सीटें जो हुई हैं वो मिली है कांग्रेस को और 16 सीटें जो मिली है बीजेपी की और एक जो सीट है वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिली है। तो इस प्रकार से एससी और एसटी में जो है वो अलग अलग सीटें विभाजित हुई हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव जीतने वाले विधायक तुलेश्वर हीरा राम सिंह मरकाम का विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? आपके ऑप्शन है ए पालीताना खाल, बी मरवाही, सी जशपुर या कोंडागांव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए पालीताना खाल। यहाँ से इन्होंने जो है चुनाव जीता था और ये एसटी रिजर्व सीट से चुनाव जीते थे। साथ ही साथ जो इस की जो स्थापना की गई है इस पार्टी की वो कब की गई थी? तो वो हुई थी 1991 में। किसने की थी? तो दादा हीरा सिंह ने इस पार्टी की जो है स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी को कुल कितने प्रतिशत वोट मिले? आपके ऑप्शन ए 42.23%, बी 46.27%, सी 7.24% या डी 0.98%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी 46.27% जो है वो वोट जो है प्रतिशत भाजपा को मिले हैं। अगर बात की जाए कांग्रेस की तो उन्हें कुल 42.23% जो है वो प्राप्त हुए हैं। निर्दलीय दल को 7.24% जो है वो मिले हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 0.98% जो है वो प्रतिशत वोट मिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ की 2023 विधानसभा में सभी सीटों में कुल कितने प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा? आपके ऑप्शन है ए 960 प्रत्याशी, बी 958 प्रत्याशी, सी 948 प्रत्याशी या डी 950 प्रत्याशी। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है बी 958 प्रत्याशी। इतने लोगों ने जो है वो इस बार चुनाव लड़ा था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने वाली एकमात्र ट्रांसजेंडर कौन थी? आपके ऑप्शन है ए मधुबाई, बी वीणा सेंद्रे, सी दिव्या निषाद या डी मधुबाई। अच्छा, यहाँ पे जो मधुबाई वाले ऑप्शन से 2 बार हो गए हैं तो इसका राइट आंसर भी यही है मधुबाई। इन्होंने जो है वो एक ट्रांसजेंडर है और ये जो है वो खड़ी हुई थी चुनाव में। ठीक है, और इनका विधानसभा क्षेत्र जो था वो क्या था? रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ से इन्होंने चुनाव जो है वो लड़ा था। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ कैबिनेट में कौन सा सबसे कम उम्र का मंत्री नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है ओपी चौधरी, बी केदार कश्यप, सी लक्ष्मी रजवाड़े या डी टंकराम वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है सी लक्ष्मी रजवाड़े। इन्होंने जो है वो चुनाव जीता है भटगांव विधानसभा क्षेत्र से और कैबिनेट में सबसे कम उम्र की मंत्री हैं और ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन्हें दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए रमन सिंह, बी धर्मलाल कौशिक, सी चरणदास महंत या डी रामविचार नेताम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए रमन सिंह। इन्होंने जो है
इन्हें जो है विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। साथ ही साथ और जो चरणदास महंत है वो उन्हें क्या बनाया गया, नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है विधानसभा में। साथ ही साथ जो रामविचार नेताम जी हैं वो प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किस तारीख को शपथ ग्रहण किया? आपके ऑप्शन है ए 13 दिसंबर, बी 15 दिसंबर, सी 17 दिसंबर या डी 22 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और साथ ही हमारे 2 उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साहब जी ने जो है वो शपथ ग्रहण किया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें 17 दिसंबर को, तो 17 दिसंबर को प्रोटेम स्पीकर जो है रामविचार नेताम जी, उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। 19 दिसंबर 2023 को जो नवासी विधायक हैं उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। और 22 दिसंबर 2023 को अन्य जो 9 मंत्री बनाए गए हैं कैबिनेट में, उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्रियों की नियुक्ति की गई? आपके ऑप्शन है ए 12, बी 13, सी 14 या डी 15। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है ए 12। अभी जो है छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में कुल 12 मंत्रियों की नियुक्ति की गई है। अगर हम चाहें तो 90 विधानसभा सीटों के अनुसार 13 मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है अधिकतम, पर अभी छत्तीसगढ़ में 12 मंत्री ही नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और डेटा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही जो है अभी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो लाने वाले हैं। और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।